आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया है। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। उन्होंने 17 विधायकों का जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा कि ये विधायक तुरंत आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पार्टी दल बदल विधायक का ख्याल रख रही है। श्याम रजक ने कहा कि जो विधायक आरजेडी में आना चाह रहे हैं, उनकी विचारधारा का भी ख्याल रखा जा रहा है। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। इधर जेडीयू ने श्याम रजक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले आरजेडी अपना पार्टी को संभाले, क्योंकि आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी यादव की कार्यशैली से नाराज हैं और पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान हैं और नाराज हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां जेडीयू को टूट की ठीस है और जेडीयू नेता बीजेपी से मिले जख्म की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष दोबारा सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि जेडीयू को फिलहाल विपक्ष का ऑफर मंजूर नहीं। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। जो आपने जख्म की बात कही, इस सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे, तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है, क्या ऐसी जरूरत और जल्दीबाजी हुई कि इस ढंग का काम किया गया। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया और अरुणाचल प्रदेश से 1200 किलोमीटर दूर पटना में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा गहरा जख्म दे दिया जो भर नहीं पा रहा है। लेकिन बिहार में सरकार चलाने और गठबंधन की ऐसी मजबूरी कि जख्म न छिपाते बन रहा है न जख्म दिखाते बन रहा है। ऊपर से बीजेपी नेताओं का बयान जख्म पर और नमक छिड़कने का काम करता है। अरुणाचल का मामला स्थानीय है और जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं वो पहले भी बीजेपी में थे। जब विधायक खुद आने को तैयार हैं तो इसमें अमित्रवत कहाँ है? विधायकों को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब इसे विपक्ष की सत्ता में आने की चाहत की मजबूरी ही कहेंगे कि जिस नीतीश को चुनाव में पानी पी पी कर कोसते रहे, अब उन्हीं नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटे हैं। आप तो कहते हैं कि बड़े भाई समान आदरणीय लालू यादव के पुत्र, तो उस पुत्र को आप टीका लगाइए और बिहार से जो है दिल्ली की ओर आप बढ़िए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, किसानों का मसला है। हमने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला कि अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रहे हैं और महागठबंधन में पहले वो रह चुके हैं, तो हमको लगता है कि अगर उनका मन बने कि महागठबंधन आने का, अगर सेकुलर मिजाज उनका पहले से भी रहा, अगर सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं,
तो हम लोग कांग्रेस में बात करके अगर उनके आने की इच्छा होगी तो हम लोग राहुल गांधी जी से बात करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी बात करेंगे कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। हालांकि जेडीयू को अपने जख्म पर विपक्ष का मरहम कतई मंजूर नहीं है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह तल्ख लहजे में विपक्ष के ऑफर को ठुकराते हैं। ये सब बातें बेहद निराशा के अंदर और चुनाव में जो हार हो गई है उसको अभी तक वो लोग पचा नहीं रहे। और जब कोई चीज उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट फैसला जनता का आ गया तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। बहरहाल सर्द मौसम में अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद सियासत गर्म है। देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का रुख क्या होता है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।